जय हिंद मेरे शिक्षक साथियों, आप सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। और ऐसे मेरे साथी जो कमेंट करते हैं कि मैम वो पल आ गया है जब हमारी नौकरी लग गई है, नियुक्ति हो गई है, टीचर के पोस्ट पर हमारा अपॉइंटमेंट हो गया है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, परंतु वो पहला दिन ना मैम बड़ा डरा रहा है हमारा, क्या होगा। तो इस वीडियो में वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मेरे 17-18 साल के एक्सपीरियंस में वो दिन एक बार मैं फिर से फेस करने जा रही हूँ। नए जनपद में मेरी नियुक्ति हो चुकी है, जहाँ पर मैंने बीएससी जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय है उसमें ज्वाइन कर लिया है। और अब मुझे एक नया स्कूल अलॉट होगा, यानी प्रीवियस जो मेरे 7 से 8 साल की, 9 साल में कहूँगी क्योंकि 1 साल ट्रेनिंग का था हमारा, 9 साल की जो मेरी नौकरी थी वो कार्यकाल वहीं पीछे छूट गया। उसमें जो भी मैंने बेहतर किया वो उस जनपद में रह गया। और अब नई जनपद में नए दिन मेरी नियुक्ति होगी और मुझे एक नया विद्यालय दिया जाएगा। बिल्कुल वही डर जो आपके मन में है ना, वो डर का एक हिस्सा मेरे मन में भी है। तो कैसे मिलकर इस समस्या से हम लोग साथ में जूझ सकते हैं। मैं कहती हूँ इस समस्या से, इसको हम समस्या ना बोले, इस नए अनुभव को अपने करियर में और बेहतर कर पाने की सीढ़ी जो है वो मान सकते हैं। इस विषय पर आज की इस वीडियो में बात करूंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं 100% श्योरिटी लेती हूँ कि आप जो आपका दिन होगा ना उस विद्यालय में, जिस भी स्कूल में आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बेहतर अनुभव के साथ एकदम तगड़े तरीके से एंट्री मारने वाले हैं। तो आप जो है, आपके अंदर का जो डर है वो एकदम निकल जाएगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहे, आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ढेर सारा प्यार करना है। और अगर अभी तक आप मेरी इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं दोस्तों, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि डेफिनेटली मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को आप लोग साझा करें, क्योंकि हम टीचर्स की जो है वो है कम्युनिटी। तो बात करते हैं मुद्दे की कि अगर हमारा पहला दिन है तो हमें किस तरीके से जो है वो उस विद्यालय में एंट्री मारनी है, कितना टिप टॉप होना चाहिए और किस तरीके का व्यवहार हमें प्रस्तुत करना है समाज के सामने, बाकी उन सब टीचर्स के सामने, अपने उन नए विद्यार्थियों के सामने, कि हम एक मिसाल शिक्षक जो है वो बन के सामने आए। तो अपने तौर पर अपने पॉइंट्स में आपके सामने रखती हूँ जिनको आप अपने आप से कोरिलेट करते चलेंगे, ठीक है। तो एज अ टीचर जब मेरी नए विद्यालय में नियुक्ति होगी, जब मैं नए विद्यालय में जाऊंगी, तो मैंने कितने भी तीर मारे हैं, मैं कितनी भी एक्सपर्ट रही हूँ, मेरे कितने भी अचीवमेंट रहे हैं, उन सबको मैं साइड में रख के जाऊंगी। जो मेरे 9 साल के अनुभव में चाहे मैंने कितने भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वो मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स उन जिले के थे। अब जिस भी जगह मेरी नियुक्ति हो रही है, जिस भी विद्यालय में मैं एंट्री मार रही हूँ, वहाँ पर उन लोगों के बीच में मैं नहीं हूँ। मैं उन लोगों के लिए एक नया व्यक्ति हूँ जो उनके बीच में फिट होने के लिए आया है। तो मैं उनसे ज़रा सी उम्मीद नहीं करूँगी कि वो लोग मुझे तवज्जो देंगे, वो लोग मुझे अहमियत देंगे, अपने बीच में वो लोग बाहें फैलाकर जो है पूरा तहे दिल से मेरा वेलकम करेंगे। नहीं, वहाँ पर मैं पूरी तरीके से अपने दिमाग को माइंडसेट कर चुकी हूँ कि वहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता होगा, मेरी छवि एकदम ज़ीरो होगी और वो छवि मुझे अपने व्यवहार से उन लोगों के बीच में बनानी है। मैं कितनी भी अच्छी हूँ, मैं कितनी भी अच्छी सब्जेक्ट टीचर हूँ, जैसे आपके केस में अगर मैं कोरिलेट करूँ, आपने कितने भी तीर मारे हो, कितने भी अच्छे मार्क्स आपने अचीव किए हों, परंतु उन लोगों के बीच में जिनके बीच में आप नए जा रहे हैं, वो बाहें फैलाकर आपका स्वागत नहीं करेंगे। तो आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है, चाहते ही 1 या 2 दिन में नहीं हो जाएगा, कि आप अपनी असली छवि उनके दिलों में बना पाए। और वो कैसे संभव है? सबसे पहली बात, आप झिझकेंगे नहीं दूसरों से बात करने में। दूसरों से बात करिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस को शेयर करिए, यानी उन्हें सुनिए। बात करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी अपनी कहते चले जाएंगे, सामने वाले ने क्या तीर मारे हैं उसकी सुनने का प्रयास ही नहीं करेंगे। जिस भी विद्यालय में आप प्रवेश कर रहे होते हैं, जिस भी शैक्षिक संस्थान में आपकी एंट्री हो रही होती है, वहाँ पे बेहद ज़रूरी है कि पहले आप ये जानें कि वहाँ पे बाकी लोग कितने पानी में हैं।
है ना। मतलब किसके पास उसका कंट्रोल है, सबसे ज़्यादा किसकी सुनी जाती है, मैनेजमेंट का सगा कौन है। या फिर अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, जो अंतर जनपदीय में अलग अलग जिलों में नए नए शिक्षक आए हैं, कि भाई हमारे जो सबसे बड़े बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उसके अलावा कितने और खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उसके अलावा जो SRGs होते हैं वो कौन कौन है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम करने की पद्धति कैसी है, मेरे बेहतर काम करने के लिए यहाँ पर कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जिन जो भी संसाधन है उन संसाधनों को मैं अपने लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर पाऊँ। ये मैं असेस करूँगी कि उस आयाम में मुझे अपने आप को किस तरीके से परिपक्व करना है। सेम स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है कि आप पहले असेसमेंट करिए। पहले आप जैसे बच्चे को ना कि एक आंसर को सीधा आप पूरा थॉरोली रीड नहीं करते, ऊपर से देख के आपने मार्क्स दे दिए, जो कि गलत पद्धति मानी जाती है। आप देखते हैं कि स्टेप मार्किंग करनी है मुझे, बच्चे ने कहीं तो सही लिखा होगा, मुझे उस पर मार्क्स देने। सेम आप अपने ऊपर भी होमवर्क करिए कि आप उस संस्थान को जानने का प्रयास करिए। कोई भी धारणा मत बनाइए। आपकी नौकरी वहां लग चुकी है, आप वहां काम करने जा रहे हैं, आपको उसी जगह पर काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठंडे दिमाग से टाइम देना होगा। किसी भी धारणा को बनाने से पहले, किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यक्ति विशेष धारणा बनाने से पहले आपको पूरी तरीके से समझना होगा कि अभी ना लोग मुझे जानते हैं, ना मैं लोगों को जानता। पहले पूरी तरीके से समझ लेता हूँ, जान लेता हूँ, उसके बाद में किसी निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि हाँ भाई ये मेरी स्ट्रैटेजीज है जिस पे मैं काम करने वाला हूँ। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूँगी दूसरे नंबर पे ज़रूर रख रही हूँ, परंतु एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए ये आपका सबसे मैं कहती हूँ ज़रूरी मुद्दा हो जाता है कि आप बच्चों के दिल में अगर जगह बना लेते हैं तो वो बच्चे आपको अपने आप मतलब समय के साथ सुपरस्टार बना देंगे। ठीक है, उन बच्चों के लिए आप जो है जितनी लगन, जितनी जुझारूपन से आप काम कर सकते हैं, जितनी नई नई शैक्षिक विधाएं, टेक्निक्स जो है आप एम्प्लॉय कर सकते हो, वो आपको ग्रेट अचीवमेंट पे लेके जाने वाली हैं। आप जितनी भी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं जो आपके रिजल्ट को बेहतर बना देंगे, रिजल्ट ये नहीं कि एकेडमिक रिजल्ट की बात कर रही हूँ, मैं एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तो ये मान के चलिए ऑटोमेटिकली उस संस्थान के अंदर, उस विभाग के अंदर आप अपनी जगह बनाना शुरू कर देंगे। और तीसरा पायदान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जब उन बच्चों के साथ आप उनके अभिभावक को जोड़ लेंगे। अरे ये कैसे संभव है मैडम, इतनी क्लास के इतने बच्चे, उन सबके पेरेंट्स से हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है परिवेशीय स्थितियों को जानना एक शिक्षक के लिए, कि बच्चा जो है उसकी प्रोफाइल को जानना, तब आप उसके रियल ग्रोथ पे काम कर सकते हैं। वाकई में अगर आपका बच्चा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो क्या रीज़न है कि वो इतना बेहतर कर पा रहा है ना। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसकी मतलब पारिवारिक स्थिति है, एजुकेशन के मामले पे, एकेडमिकली, सोशली, मॉनिटरी किस तरीके से है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, बहुत बेहतर नहीं कर पा रहा है, तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो एज अ टीचर आप उसको हेल्प कर सकते हो अपने पार्ट से कि वो बेहतर कर पाए। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको काम करनी होगी। सबसे पहले आप अपने आप को ज़मीन पे रख के उस संस्थान में एंट्री करें। दूसरा, बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करें। और तीसरा, जो आपके अभिभावक हैं उनके साथ आप जुड़कर काम करिए। और सबसे फोर्थ आता है कि हाँ, आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती हूँ आप उन्हें यस बॉस बोलिए कि आपने जो बोला आपके ब्लाइंड डिसीजंस को हम बिल्कुल एकदम अप टू डेट फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपकी कही बात हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाएगी, आपने जो कह दिया उसी पे एकदम हमें आँख बंद करके चलना है, खाई में गिरोगे तो खाई में कूद जाएंगे, कुएं में पटकोगे तो वहाँ भी गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है और ये करना भी नहीं है आपको, फिर तो आप पढ़े लिखे पागल हो गए ना। हाँ, आप अगर आपको समझ में आता है कि आपकी एनालिसिस के बाद अगर मैं थोड़े से एफर्ट्स करता हूँ तो मैं जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारे सीनियर्स हैं, इनके लिए, इनकी नज़रों में मैं अपनी अच्छी जगह बना सकता हूँ, इनके लिए मैं अपनी रेस्पेक्ट जो है वो अर्न कर सकता हूँ। तो वो थोड़े से एफर्ट्स मुझे नहीं लगता आपको करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच होना चाहिए। उस संस्थान की हायर अथॉरिटीज़ के लिए भी आपकी जगह होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब उनके मन में आप, और वो कैसे बना पाएंगे बताइए उनके मन में जगह। ऐसा तो है नहीं कि आप उन्हें भरतनाट्यम करके दिखा देंगे, नृत्य करके दिखा देंगे। हाँ, अगर आप म्यूज़िक और डांस टीचर हैं तो बिल्कुल वो भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप एक सब्जेक्ट टीचर हैं या किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट के टीचर हैं, जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ
जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपका काम बोलेंगे, तब तक आप कोई भी ग्रेट अचीवमेंट नहीं पा सकते। सेम मैं अपने ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ कि मुझे नहीं जानता कोई, ना मेरे किसी काम को जानता, ना मेरे यूट्यूब चैनल को जानता, ना मेरी पॉपुलैरिटी को जानता। उस जनपद में मैं एक शून्य टीचर बन के जाने वाली हूँ, जहाँ पर सिर्फ वापस से मुझे अपना काम शुरू करना है, वापस से मुझे मेरे कक्षा कक्ष को सजाना है, उस विद्यालय के परिवेश को समझना है, उस ग्रामीण परिवेश को समझना है। वहाँ पर जो भी चुनौतियाँ मेरे सामने आएंगी, उन आई नई चुनौतियों को मुझे बेहतर तरीके से उनका सामना करना है, और इसमें समय लगेगा। इसके लिए मुझे धैर्य बना के रखना है। एक दिन में मैं सोचूं जैसे क्रांतिकारी बदलाव मैंने 8 से 9 साल में वहाँ करे हैं वो मेरे यहाँ हो जाएंगे। हाँ, इतनी गारंटी मैं ज़रूर लेती हूँ कि मुझे 8 से 9 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि उस अनुभव में पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस विभाग की, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, है ना। अभी मुझे 8 से 9 साल नहीं लगने वाले, क्योंकि वो अनुभव मेरे काम ज़रूर आएगा बाकी सब लोगों के साथ डील करने के लिए, उस ग्रामीण परिवेश में गांव के बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ बेहतर से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में वो अनुभव मेरी हेल्प करेगा। परंतु इसमें समय लगेगा, उतना समय बेशक ना लगे, तो बस आपको भी समय लगेगा। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस टीचर हैं तो वो समय थोड़ा कम होगा, वो डर थोड़ा सा कम होगा। अगर आप एक नए शिक्षक हैं तो ये डर शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है, इस चीज़ में थोड़ा समय जो है ज़्यादा लग सकता है। बट आपका सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। वो धैर्य आपको बना के रखना है और फिर देखना कैसे जंग आप जीत जाओगे। और धीरे 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 अगर आप वाकई में एक बेहतरीन व्यक्तित्व हो, एक बेहतर शिक्षक हो, या बेहतर शिक्षक बनने के लिए काम करना चाहते हो, तो समय के साथ ये जंग आप अवश्य जीत लोगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड डेफिनेटली इस वीडियो ने आपको मोटिवेशन दिया होगा। मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करती हूँ, जिन एक्सपीरियंसेस के दम पे देश के लाखों शिक्षक जो हैं वो इस चेन से जुड़ चुके हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस परिवार का जो है हिस्सा बनेंगे और इस चेन से जुड़ेंगे। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से गुजारिश, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कोई भी आपका सुझाव हो या फिर आप कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन है। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।